प्रभु के नाम की महिमा क्या है। अक्सर आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर कुछ नास्तिक भी होते हैं जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता भगवान के नाम को जपने से, उनकी पूजा करने से या उनमें आस्था रखने से। आज की कथा उन लोगों को बताने के लिए है जो कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या होता है। एक बार की बात है, एक राजा वीरभद्र जिसका एक पुत्र अंशुमान नाम का था। अंशुमन बहुत ही सुंदर सुशील वीर योद्धा था। वह अपनी प्रजा के हित के लिए हर संभव प्रयास करता। उसकी प्रजा अपने राजकुमार से खुश थी। अंशुमन श्री हरि विष्णु का भक्त था। वह सुबह स्नान पूजा नेम से करता था। एक बार वह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वह जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया। उसके सिपाही पीछे छूट गए। उसने वहाँ पर एक सुंदर झील देखी। वह झील के पास पहुँचा। वहाँ सुंदर दृश्य था, हरे भरे पेड़, पशु पक्षी। उसकी नज़र झील के पास बैठी एक युवती पर गई जो उसे अपलक निहार रही थी। अंशुमन के मन में आया, यह स्त्री कौन है जो जंगल में अकेली झील के पास बैठी है। उसने उस स्त्री के पास जाकर पूछा वह कौन है और अकेली क्या कर रही है। तब उस स्त्री ने कहा वह जंगल में ही रहती है, उसे वहाँ का वातावरण पसंद है और उसे अंशुमन अच्छा लगा, इसलिए वह उसे निहार रही थी। यह कहकर उस स्त्री ने अपना प्रेम प्रस्ताव राजकुमार को दिया। तब राजकुमार ने आदरपूर्वक उसे मना कर दिया और कहा उसका जीवन उसके राज्य को समर्पित है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। राजकुमार के इस तरह चले जाने से वह स्त्री क्रोधित हुई। दरअसल में वह स्त्री एक जादूगरनी थी। उसने वह झील और सुंदर दृश्य अपने जादू से ही बनाया था, जिसके आकर्षण में राजकुमार वहां तक पहुंचा था। राजकुमार चला तो आया, लेकिन जंगल का वह सुंदर दृश्य उसे आकर्षित करता रहा। कुछ दिनों बाद राजकुमार फिर जंगल गया। उसे वही स्त्री दिखी उसी झील के पास। उसने अपना प्रेम प्रस्ताव वापस रखा। राजकुमार ने फिर उसे मना कर दिया। अक्सर यही होता। कुछ दिनों बाद राजकुमार जंगल में अकेला गया। उसे वह स्त्री मिली जो उसे अपनी गहरी आंखों से आकर्षित करने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजकुमार मना करके वहां से जाने लगा। तब राजकुमार को जंगल में अकेला देख उस स्त्री ने कठोर स्वर में कहा, मैं बार बार तुम्हें अपना बनाने का प्रयास कर रही हूँ और तुम मुझे ठुकरा दे रहे हो। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। यह कहकर जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और उसने अपने जादू से राजकुमार को एक हरी चिड़िया बना दिया। कई दिन बीत गए। जब राजकुमार महल नहीं लौटे तो सबको चिंता होने लगी। तब राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और रानी को ढाढ़स बंधाया कि वह अपने पुत्र को मंत्रियों के साथ ढूंढने जाएंगे। सबका विचार था कि राजकुमार जंगल की तरफ गए हैं तो उन्हें वहीं ढूंढना चाहिए। राजा के सिपाही जंगल में चारों तरफ फैल गए, लेकिन उन्हें राजकुमार नहीं मिला। सारा जंगल ढूंढ ढूंढ कर सब थक गए और राज्य की तरफ वापस आ गए। इधर जादूगरनी राजकुमार को कभी मनुष्य बनाती और उससे पूछती क्या उसे अब उसका प्रेम स्वीकार है। राजकुमार यही उत्तर देता, प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता और वह उसे जबरदस्ती प्रताड़ित करके प्रेम हासिल करना चाहती है, जो कि असंभव है। उस रोज इस तरह रोज रोज होने लगा और यही उत्तर राजकुमार उसे देने लगा। एक दिन जादूगरनी क्रोध में आ गई और उसने उस राजकुमार को मार दिया। इधर राजा हर संभव प्रयास कर रहा था राजकुमार को ढूंढने का,
लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। दिन बीतते गए। कुछ सालों बाद पड़ोसी राजा के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। राज्य में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे धुंधली सी याद कभी कभी आती, जैसे कि वह पहले भी राजकुमार था। उसे जंगल, झील सपने में दिखाई देते। उसने यह बात अपने माता पिता यानी कि राजा रानी से भी बताया। तब राजा ने अपने पुत्र की शिक्षा को पूरी करने के लिए उसे आश्रम में भेजने का निर्णय लिया, जिससे वह जंगल भी अच्छी तरह से देख ले। राजकुमार आश्रम में आ गया। वह बहुत जल्दी ही युद्ध विद्या सीख गया, जैसे कि उसे पहले से आता हो। उसे हर शिष्य की अपेक्षा जल्दी ही विद्या का ज्ञान भी हो गया। एक दिन वह राजकुमार उदास सा एक पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसके गुरु उसके पास आए और पूछा, क्या बात है? तब उस राजकुमार ने अपने सपने की बात कही। तब गुरु ने उसे अपने साथ में लिया और घने जंगल की तरफ गए। वहाँ पर एक टीले पर जाकर बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। गुरु को राजकुमार के पिछले जन्म की घटना दिखाई दी। तब गुरु ने अपनी आंखें खोली और उस राजकुमार को सारी घटना बता दी और कहा, तुम प्रभु भक्त थे और तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। अब तुम्हारे प्रभु चाहते हैं कि तुम अपने ऊपर अन्याय का बदला लो। तब राजकुमार ने पूछा, कैसे लूं? वह तो जादूगरनी है। तब गुरु ने उस राजकुमार के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, तुम्हें धैर्यपूर्वक काम करना होगा। तुम्हें किसी भी भ्रम जाल में नहीं फंसना होगा। तुम्हारा जन्म ही प्रभु ने उस जादूगरनी को मारने के लिए दिया है, इसलिए तुम पूरे विश्वास के साथ कार्य करना। प्रभु का नाम निरंतर जप करते रहना। राजकुमार गुरु का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर उसी जंगल की तरफ गया, लेकिन उसे वह झील दिखाई नहीं दी। उस जगह पर उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दे रही थी। वह झील को खोज रहा था। उसे एक लड़की दिखाई दी जो फूलों के साथ खेल रही थी। राजकुमार उसके पास गया और उससे पूछा, वह कौन है? तब उसने कहा, वह अपनी माँ के साथ रहती है इस जंगल में और अपनी भलाई चाहता है तो वह जंगल से चला जाए। उसकी माँ बहुत ही खतरनाक है। उसने बहुत लोगों को बंधक बना के रखा है। तब उस राजकुमार ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा, लेकिन वह तो बहुत सुंदर है, वह उसके साथ विवाह करना चाहता है। तब उस लड़की ने कहा, यह संभव नहीं, उसकी माँ उसे विवाह करने नहीं दे सकती। वह उसे जादूगरनी अपनी तरह बनाना चाहती है। ठीक है कहकर राजकुमार जाने के लिए मुड़ा। तब उस लड़की ने कहा, क्या तुम मेरी माँ को मार सकते हो? उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया है। तब राजकुमार ने पूछा, मार तो सकता हूँ, लेकिन कैसे? तब उस लड़की ने बताया, इस गुफा में एक दिया है जो हरदम जलता रहता है। तुम उस दिए को बुझाकर उसे तोड़ दो, उसका जादू कम हो जाएगा। राजकुमार प्रभु का नाम लेकर गुफा में प्रवेश करने लगा और मन ही मन नाम लेते रहा। उसे वह दिया दिखाई दिया। उसे दूसरी तरफ से डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन वह डरा नहीं। उसे अपने प्रभु पर विश्वास था। उसने दिए को बुझा दिया। समीप ही पड़े पत्थर से उस दिए को भी तोड़ दिया। दिए के टूटते ही चारों तरफ रोशनी हो गई। इतने में वह जादूगरनी भी गिरते पड़ते आ गई। उसने राजकुमार को देखा तो झट पहचान गई। वह अंशुमन था। उसने उसे मारने के लिए जादुई छड़ी उठाने की कोशिश की। तब राजकुमार ने झट से उसकी छड़ी उससे छीन ली और तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही जादूगरनी जमीन पर गिर गई और उसके प्राण निकल गए। उसके मरते ही उसने जिन लोगों को पशु, पक्षी
और भी जैसे कैद खाने में बंद सभी आज़ाद हो गए। राजकुमार का धन्यवाद करने लगे और अपने अपने राज्य जहाँ से वह लोग आए थे जाने लगे। राजकुमार भी उस जादूगरनी की बेटी को लेकर अपने राज्य की तरफ वापस आया। यह है प्रभु नाम की महिमा। अगर आप प्रभु का नाम निरंतर जपते रहते हो तो प्रभु तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो वह तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें न्याय दिलाएंगे। भक्ति विश्वास के ऊपर की जाती है। आप भी अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए। आपकी इच्छा प्रभु जरूर पूरी करेंगे। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेते आएं।